जय हिंद। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के छात्र इस वीडियो पर ध्यान दें। चूंकि आगे दो बड़ी छुट्टी होने वाली है, दीपावली और छठ पूजा की। साल की सबसे लंबी छुट्टी में से ये एक है। और इधर आप देख रहे होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी से रिलेटेड बहुत कम वीडियो बना रहे थे, कारण कि अभी नया वैसा कुछ है नहीं वीडियो बनाने के लिए। वही घिसी पिटी बातें, वही गुहार लगाने वाली बातें, और लगातार आयोग लगातार बच्चों को घुमा रही है और बच्चे परेशान हैं। रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 का नहीं दिया गया है और इसको लेकर तरह तरह के शंकाएं आशंकाएं भी दिमाग में आते रहती है। और जिनका एग्जाम रियली में बहुत अच्छा गया है वो छात्र भी लगातार परेशान है कि पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में चंद मार्क्स से हमारा छूट गया था। यानी भविष्य के प्रश्न चिन्ह को लेकर के चिंतित है। स्वाभाविक भी है चिंतित होना। और इसमें पिसा रहे हैं सारे अभ्यर्थी। और टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी भी जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको उनकी चिंता भी वाजिब है। एस्टेट वाले छात्र जिनका रिजल्ट आना बाकी है उनकी चिंता भी वाजिब है। और अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत वैसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा है और उस प्रॉब्लम का निदान बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है और जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ना है। आप समझ रहिए, उदाहरण के तौर पर अगर टीजीटी मैथ की ही बात करें, दो ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के उसमें छात्र परेशान है। एक तो लैंग्वेज वाले हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है और इंग्लिश वाले को मान्य कर दिया गया है, जबकि हिंदी का भी क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सही है, दोनों का आंसर सही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदी भाषी छात्र जो कि मैक्सिमम संख्या में है, वो छात्र कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा लग रहा है कि उन छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं अलग अलग सब्जेक्ट में जहां की रियल में आंसर अलग होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा वो चीज़ अभी क्लियर नहीं किया गया है कि आगे बीपीएससी उस पर क्या करती है। डिलीट क्वेश्चन बहुत सारा की है बीपीएससी के द्वारा किया गया है। अब डिलीट क्वेश्चन में मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाली बातें हो रही है। आगे चल करके देखना है कि क्या क्या होना है। और भी बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो लगभग 3-4 स्लाइड में है और कोशिश करना है कि बहुत कुछ तो वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा तो मैं भी बहुत सारी चिंताएं जो है उस चिंताओं पर इसमें वर्णन किया गया है, इस पर चित्रण किया गया है। इसको आगे देखना है कि इसमें क्या क्या है। और लास्ट में एक बात और हम कहना चाहते हैं कि चूंकि अभी छुट्टी होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो अभ्यर्थी हैं जिनको तैयारी करनी है और टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी जिनको बहुत कम मार्क्स आ रहा है, जिनको अब आगे के बारे में ही आशा है, तो चूंकि छुट्टी के पहले एक बार हमेशा कुछ न कुछ बैच में ऑफर दिया जाता है। तो अभी जो भी करंट बैच चल रहा है वीओडी प्लस लाइव बैच, सभी में 40% ऑफ का ऑफर दिया गया है। 40% कम फी लगना है अभी करंट बैच में। तो लास्ट में आप देखिएगा अगर आपको जरूरत होगा तो, और नहीं तो फिर इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हमने चर्चा किया है आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0, और जो भी प्रश्न इसमें हम डाले हैं लगभग बातें आपको पता होगी। गलत प्रश्नों का क्या, छात्र परेशान, नींद गायब है, एस्टेट रिजल्ट का क्या, बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या। अब आप देखेंगे इसमें कि जैसे सबसे पहले मुख्य बात है बैकलॉग वैकेंसी मामला। ये तो ऐसा मामला है जिसके बारे में हम शुरू से कहते आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र बोलते भी हैं कि सर इससे तो आपको फायदा है इसलिए ये वो करने वाली बात कहते हैं। अगर मेरे कहने से अगर कुछ हो जाता तब तो जो बातें आप बोलते, जो वाजिब बातें, हम तो शुरू से उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो इसलिए उसका जो आयोग को करना होगा वही करेगी और जो वाजिब बातें होंगी वो लगातार हम बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। बैकलॉग वैकेंसी वाला जो मामला था हम शुरू से कहते आ रहे थे। जिस समय मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से भी इस बात को बोले थे कि ये वैकेंसी ऐड नहीं करेगी, क्योंकि आगे जो इनको 1.5 लाख वैकेंसी देना है, यही सब वैकेंसी मिला करके 1.5 लाख का आंकड़ा पूरा करना है, क्योंकि आंकड़ों का खेल हो रहा है, ये तो आपको भी पता है। इसके बाद आप देख लीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला इशू, ये तो इतना मेजर इशू है और अच्छे से सरकार को भी पता है, अच्छे से शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भी पता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला कितना सेंसिटिव है। और अगर इसका सॉल्यूशन कर दिया जाता तो यूं समझिए कि कम से कम 15,000 के अप्रोक्स
बच्चों का भला हो पाता है। लेकिन इतनी आवाज़ें उठी, इतनी आंदोलन हुई, लेकिन सरकार एकदम पूरी तरीके से माइंड मेकअप है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट हम नहीं ही करेंगे। इस लेकर हम चर्चा कर दिए, लेकिन यहाँ पर आप निगेटिव ही रखिए, वही परिस्थितियां भी बनी हुई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पर भी अच्छे से पता है बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को और सरकार को कि कोई भी दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसको ज्वाइन कराने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन कराया जाता है। वेरिफिकेशन जब भी होता है तो ज्वाइनिंग कराने के पहले वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कितने सारे कैंडिडेट लगातार पकड़ में आ रहे हैं। अदर स्टेट के हैं, बिहार का डोमिसाइल बनाए हुए हैं, और अदर स्टेट के हैं, एग्जाम के टाइम में जमीन 1 डिसमिल 2 डिसमिल खरीद करके यहाँ का रेसिडेंशियल बना लिए हैं। और भी तमाम तरह का प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इशू भी, इतने सारे इशूज हैं इसमें, इस मामले को लेकर के कि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर अच्छे से करा दिया जाता तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार सीटें यहाँ से खाली हो जाती। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 200 300 400 बच्चे पकड़ा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या करती है। यहाँ पर भी आपका अधिक से अधिक निगेटिव का ही मामला है, क्योंकि चेयरमैन खुद स्पष्ट कर दी है कि जो TRE 1 के टाइम में नियम बना दिया गया है, हम उसी नियम को फॉलो करेंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन का मामला, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आपने TRE 1 में, TRE 2 में एज का रिलैक्सेशन 10 साल का दिया, TRE 3 में आपने समाप्त कर दिया, और अभी भी बच्चे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, लगातार इस मांग को रखे हुए हैं कि आपने 7 साल कोई वैकेंसी नहीं दिया, उसका क्या? क्योंकि एज बैठा हुआ नहीं रहता है। और उसी ग्राउंड पर जब आपने TRE 1 TRE 2 में एज का रिलैक्सेशन दिया तो TRE 3 में क्यों आपने समाप्त कर दिया? और इस बार बहुत ज़्यादा ये जोर पकड़ रहा है। मे भी TRE 4 में इसको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स आए, लेकिन ये समय के साथ आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर है कि सीटेट अप्लाई न्यू वाले कैंडिडेट जो है, जो इस बार एग्जाम देंगे दिसंबर में, उनको TRE में मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सा प्रश्न है। तो आपको भी पता है कि जो परिस्थितियां अब बनी है, जो रिजल्ट का इशू आया है कि रिजल्ट ही अगर 15 नवंबर के लगभग आपका आएगा, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि TRE 3.0 का रिजल्ट 15 नवंबर तक दे सकता है। अगर 15 नवंबर तक रिजल्ट ही आएगा तो बाकी प्रोसेस में ज्वाइनिंग, पहले वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग, फिर फाइनल वेरिफिकेशन, फिर ये कंफर्म करना कि किस स्कूल में कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं और कितनी वैकेंसियां खाली रह गई है, इसका रिपोर्ट शिक्षा विभाग तक पहुंचना, फिर वो GAD या GAD के माध्यम से BPSC तक पहुंचना। तो इन सारे प्रोसेस में मिनिमम 2.5 महीने से कम का समय हमको ऐसा लगता है नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो पता चलेगा इस प्रोसेस में फरवरी पहुंच गया, तो फरवरी अगर पहुंच गया तो TRE 4 वाले अभ्यर्थी, इस बार जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जिनको दिसंबर में एग्जाम देना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है ये चीज़। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पर, जब बढ़ते हैं तो मैथ TGT गलत प्रश्न, जिसके बारे में अभी चर्चा किए, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको लेकर के हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं, और ये पूरी तरीके से, चूंकि एक एक मार्क्स पर क्या अंतर होना है ये सबको पता है, और लगभग मैथ में 2 क्वेश्चन हैं कि जो कि पूरी तरीके से चेंज होना चाहिए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र मेरे पास भी आए थे, मैथ TGT के बच्चे और अलग सब्जेक्ट वाले भी अभ्यर्थी आए थे। और जो भी अभ्यर्थी का क्वेश्चन था, हमने चूंकि डायरेक्ट तो चेयरमैन से लिंक नहीं है, वहां तक बातें पहुंच नहीं पाती है हम लोगों के द्वारा, तो हमने चूंकि रजनीश जी न्यूज़ 18 के उनसे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा है, तो उनको हमने आपकी बातें पहुंचाई, और वो अपनी बातें चेयरमैन तक पहुंचाए हैं, और उनका स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, चेयरमैन तक पहुंचाए। अब चेयरमैन, माननीय चेयरमैन BPSC को ये चीज़ सोचना है कि इस मामले में क्या निर्णय लेती है, और मेरे ख्याल से सेंसिटिव होकर के निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। वही चीज़ अदर सब्जेक्ट में भी आंसर का इशू के बारे में, जिसके बारे में बोले, डिलीट आंसर मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, मतलब कि एक एक मार्क्स यहाँ पर सबको देने की बातें हैं, कि यहाँ पर एक एक मार्क्स जो डिलीट क्वेश्चन किया गया है सबको मिलेगा। सीट की संख्या, वही जो सीट इसमें जो 1 to 5 6 to 8 को अभी जो आया था कि कम कर दिया गया था, और फिर 12 अलग अलग जिलों को भेजा गया था इस पर डिसीजन लेने के लिए, रिवाइज करने के लिए कि
जितनी 87,700 वैकेंसी है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब देखिए कि वो क्या निष्कर्ष उधर से निकल करके आता है। वैकेंसी अपनी जगह सीमित रहती है कि वैकेंसी कम होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। कट ऑफ का क्या, तो ये बड़ा मेजर इशू है कि अगर वैकेंसी में कमी नहीं आती है तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ आपका जो एक अनुमानित था उसी के समकक्ष रहेगा। और 65% से जो 50% किया गया है, यहाँ पर भी देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कैटेगरी में प्रभाव पड़ा है। अलग अलग कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ गई है आपकी, बाकी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी घटी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कट ऑफ पर इस सब का पड़ सकता है। 1 नंबर 2 नंबर प्रभावित हो सकता है अलग अलग। अब इसके बाद आप देखेंगे कि TRE 4.0, अब मुख्य बात है TRE 4.0 वाले अभ्यर्थी न्यू, जिनको इस बार नए बच्चे हैं, जो एस्टेट पास करने वाले हैं, जो सीटेट पास करने वाले हैं, या कम मार्क्स जिनको 3.0 में आ रहा है और इनके पास कोई उपाय नहीं है, 4.0 का ही इनको तैयारी करना पड़ेगा, तो इनके लिए हमको कहना है कि अगर आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट आपका संभव है तो 6 महीने का लगभग आपके पास समय है। समय कितना है, तो आपका फरवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है और अप्रैल मई तक में एग्जाम संभावित हो सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 6 महीने यानी 5 से 6 महीने मान सकते हैं कि आपके पास समय है, और 5 से 6 महीने सफिशियंट टाइम है। अगर सीरियसली आप तैयारी करने के लिए लगते हैं तो आपको इसका फायदा 100% मिल सकता है, और लगना भी चाहिए। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक नए स्टूडेंट हैं, एक पुराने स्टूडेंट है। अब ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उनको चैप्टर वाइज लगातार प्रैक्टिस उनको एंड क्लास बाय क्लास यहाँ पर होना चाहिए। चैप्टर बाय चैप्टर वाइज उनको प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। और क्लास बाय क्लास का यहाँ पर मतलब होता है कि यही क्लास 6 to 10 NCERT बेस्ड और मॉक, ये 3 चीज इनको पूरी तरीके से फोकस करना है। क्लास 6 को से लेकर के 10 तक जो भी उनका पेपर है, रिलेटेड पेपर है, उसको उससे रिवीजन में अच्छे से लग जाएं, और चैप्टर बाय चैप्टर मॉक में लग जाएं, और फुल मॉक भी आपको लगातार देते रहना चाहिए। और जो आपका वीक पोर्शन है उसको आप पहचानने का कोशिश करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। और जब छुट्टी के बाद यानी आफ्टर छठ पूजा के बाद लगातार मॉक चैप्टर वाइज भी सेंटर पर चलता ही है, पटना के 3 सेंटर पर, और ऑनलाइन में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर लगातार चलता है। और इसके पहले का भी अभी जो वर्तमान में चल रहा था अपलोड किया हुआ है, उसको वहां से भी आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे जाकर देखेंगे सारा मॉक उपलब्ध है, चैप्टर वाइज भी उपलब्ध है और सब्जेक्ट वाइज भी उपलब्ध है। फुल मॉक भी आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर उपलब्ध है, फुल मॉक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर उपलब्ध है। तो आप देखेंगे, अगर चाहें तो रेगुलर प्रैक्टिस उसका कीजिए, नहीं तो पटना आ सकते हैं तो 4-5 महीने के लिए आफ्टर छठ पूजा आइए, और डेली सेट चैप्टर वाइज और 2 दिन फुल मॉक कराया जाता है, तो उसका लाभ 100% उठाइए। और नए बच्चे अगर जो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सारा बैच उपलब्ध है, नवीन कुमार सिंह ऐप। और अभी छुट्टी के ये दीपावली और दशहरा के उपलक्ष्य में एक ऑफर भी 40% का दिया गया है, उसको भी आप देख लेना है। और इसके बाद बेसिक लेवल से पहले अच्छा करना है, NCERT बेस्ड आप अच्छा कर लीजिए, क्लास 6 to 10, इसके बाद लगातार प्रैक्टिस, और जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस आपको 100% करना चाहिए। और ये ऑफर वाली बात जहाँ तक है, ये दिवाली एवं छठ का स्पेशल ऑफर 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक का दिया गया है ये ऑफर, और इसमें 40% आपका डिस्काउंट होगा। और ये कूपन कोड है दिवाली 40, ये आपका दिवाली 40 ये कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, और इसके माध्यम से आप फी में आपका कमी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, और हैप्पी दिवाली आपका तभी होगा जबकि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हो जाता है, एक सीट आप अपना सुरक्षित कर लेते हैं। नहीं तो दिवाली आएंगे जाएंगे, लेकिन अंदर से जो आत्मिक खुशी होनी चाहिए वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।